Good morning to all. How are you? I hope you all are fine at your home. Class, today I will teach you English reader book. So all of you take out your English reader book and chapter number 12 open कीजिए. Chapter name is The Three Cows. Today I will teach you the story The Three Cows. The moral story. So let's start. Are you ready, all of you? Yes, of course, you ready? So let's start. Put your pencil in your hand and write the word meaning and underline the difficult word also. Let's start. There was a green and fresh pasture in which three cows lived. A white cow, a black cow and a reddish brown cow. The cows were kind to each other. They were nice to each other. They used to graze in meadow together and they used to sleep near each other. Students, एक हरा भरा घास का मैदान है जिसमें तीन गाय एक साथ रहती हैं. थ्री काउज. वाइट, एक का कलर है वाइट, एक का कलर है ब्लैक एंड एक का रेडिश ब्राउन कलर है. पोस्चर यानी स्थान, ठीक है. रेडिश यानी कुछ कुछ लाल सा, ठीक है, या लाल सा. रेडिश एंड ब्राउन यानी उसका कुछ कुछ कलर रेड है और कुछ कुछ ब्राउन है. द काउज वर काइंड टू ईच अदर. काउ एक दूसरे के साथ में काइंडनेस का व्यवहार करती हैं, दयालुता का व्यवहार करती हैं. काइंड मीन्स दयावान, दयालु. दे वर नाइस टू ईच अदर. वे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं, बिहेव करती हैं. दे यूज टू ग्रेज इन द मेडो. मेडो यानी घास का मैदान यानी ग्रासलैंड, ठीक है. तो वे एक सभी साथ में वे घास के मैदान में घास खाती हैं, चरती हैं. ग्रेज मीन्स चरना, ठीक है. ग्रेज मीन्स चरना, मेडो मीन्स घास का मैदान. एंड यूज टू स्लीप नियर ईच अदर. और वे एक साथ सोती हैं. वाई? वे एक साथ क्यों रहती हैं? आप जानते हैं एक साथ रहने से क्या होता है? हमें किसी का डर नहीं होता. अगर हम ग्रुप में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो हम अपने दुश्मनों से सुरक्षित रहते हैं. टिल इट हैपेंड वन डे द रेडिश ब्राउन कलर्ड लायन ऑफ द फॉरेस्ट हैपेंड टू पास दैट वे. द लायन वॉज अनहैप्पी. It was hungry and was looking for a prey. On catching sight of the cows, it became glad, but could not attack them because they were together. तो टिल इट हैपेंड वन डे, एक दिन क्या होता है? द रेडिश ब्राउन कलर्ड लॉयन. रेडिश ब्राउन कलर का लॉयन यानी कुछ कुछ लाल से कलर का और ब्राउन कलर का लॉयन वहाँ जंगल से होकर गुजरता है. पास दैट वे, उस रास्ते से होकर गुजरता है. द लॉयन वॉज अनहैप्पी. अनहैप्पी यानी वो अप्रसन्न था यानी दुखी. अनहैप्पी यानी ही वॉज सैड. इट वॉज हंग्री. वो क्यों था सैड? बिकॉज इट वॉज हंग्री, क्योंकि वह भूखा था. कैसा था वह? भूखा था, ठीक है. वह कैसा था? भूखा था. ऑन कैचिंग साइट ऑफ द काउज इट बिकेम ग्लेड. ग्लेड यानी प्रसन्न. ऑन कैचिंग साइट ऑफ काउज इट बिकेम ग्लेड. जैसे ही वो गाय को देखता है तो वह उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. ग्लेड मीन्स प्रसन्न हो जाना. वह उन्हें देखकर खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है. हैप्पी. कैच मीन्स ग्लेड मीन्स हैप्पी. बट कुड नॉट अटैक देम. लेकिन उन पर वह अटैक नहीं करता है, ठीक है. बिकॉज दे वर टुगेदर, क्योंकि वे एक साथ थीं. अब एक साथ थीं तो वह उन पर अटैक नहीं कर पाता है. सो द लायन सैट इन अ कॉर्नर एंड वेटेड टिल द काउस वुड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर.
अब लॉयन क्या करता है? लॉयन सेट बैठ जाता है कॉर्नर कोने में एंड वेट और वेट करता है, इंतजार करता है टिल द काउज वुड सेपरेट, कि काउ सेपरेट हो जाए। सेपरेट यानी अलग अलग हो जाए, ये काउ सिंगल हो जाए, अलग अलग, या मैं कहूँ सिंगल। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग राइट कर लिया आपने। ओके, चलिए, तो जो लॉयन है वो एक कॉर्नर में बैठ जाता है घात लगा के, कि जैसे ही ये सेपरेट सेपरेट होंगी तब वह उन्हें खाएगा। ठीक है, पोस्चर मीन्स मैंने आपको बताया था स्थान या आसन, लैंड कवर्ड विद ग्रास और हर्बेज एंड ग्रेज बाय और suitable for grazing or by livestock. Separate to set a pair, to set apart, disconnect. Okay, चलिए नेक्स्ट पेज। अब क्या होता है कि जो लॉयन है वो घात लगाकर बैठा हुआ है कि जैसे ये अलग अलग हो जाएं काव तो वह उन्हें खाएगा। क्या वह उन्हें खा पाएगा? द काउज वर टुगेदर एंड वुड नॉट पार्ट अवे फ्रॉम ईच अदर बिकॉज दे न्यू दैट इफ दे वर टुगेदर नो प्रेडिटर कुड अटैक देम। द लॉयन lay in ambush nearby for 2 or 3 days, but the cows continued to remain together and would not separate from each other. The lion became unhappy. Okay, the cows were together. गाय साथ साथ थी and would not part away from each other, और वे एक दूसरे से अलग अलग नहीं हो रही थी, वे तीनों साथ साथ थी। because they knew that if they were together, क्योंकि वे जानती थी, उन्होंने ऐसा जाना समझा कि अगर वे एक साथ रहेंगी then no predator, कोई भी हिंसक जानवर, प्रेडिटर यानी हिंसक जानवर, कोई भी दरिंदा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अटैक मीन्स उन पर हमला नहीं कर सकता है। द लॉयन ले इन एम्बुश, ले मीन्स दाव लगा के वो बैठा हुआ था। द लॉयन शेर उन पर दाव लगाकर बैठा हुआ था। एम्बुश घात लगाए हुए, इन एम्बुश, एम्बुश मीन्स घात लगाए हुए बैठा हुआ था। घात लगाना, घात लगाना, ठीक है, एम्बुश घात लगाना, वो घात लगाए हुए उनके पास कॉर्नर में बैठा हुआ था। नियर बाय फॉर 2 or 3 days, 2 or 3 days से वह कॉर्नर में बैठा हुआ था, उनके प्रति घात लगाए हुए, उन्हें पता नहीं था। बट द काउज कंटिन्यू टू रिमेन टुगेदर, लेकिन काउज लगातार एक साथ रहती थी। टुगेदर एक साथ, ठीक है, टुगेदर यानी एक साथ, टुगेदर एक साथ, रिमेन मीन्स रहना, वे एक साथ रहीं। एंड वुडंट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और वे एक दूसरे से अलग नहीं हुई। ईच अदर एक दूसरे से, सेपरेट अलग होना। द लॉयन बिकेम अनहैप्पी, अब ये सब देखकर लॉयन कैसा हो जाता है? अनहैप्पी हो जाता है, यानी ही वॉज सैड। अनहैप्पी यानी सैड, अब वह अनहैप्पी हो जाता है। अ प्लान occurred to it. It went towards the cows, greeted them and said, "How are you, my friends?" A plan occurred to it. अब उसके लिए वह प्लान बनाता है। प्लान मीन्स योजना, occurred घटित होती है या हुआ। अब उसने एक प्लान बनाया। He went towards the cows, अब वह गाय के सामने जाता है, गाय के पास में जाता है, ठीक है, towards की ओर, के पास। ग्रेटेड देम, और वह उनसे कहता है हेलो फ्रेंड्स, उन्हें वह विश करता है। एंड सैड, और उनसे कहता है हाउ आर यू माई फ्रेंड्स, कैसे हो मेरे मित्र? आर यू फाइन? आई हैव बीन रिमेंबरिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट बिकॉज आई एम टू बिजी आई कैन नॉट कम टू यू एंड आस्क अबाउट योर हेल्थ। अब वह कहता है कि कैसे हो मित्र,
मुझे याद है काफ़ी लंबे समय से मैं आपसे नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं मिला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिला हूँ। ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हारी हेल्थ के बारे में पूछता हूँ कि तुम कैसे हो, अच्छे हो ना। टुडे आई सेड टू माई सेल्फ, आज मैंने अपने आप से कहा। माई सेल्फ यानी अपने आप से मैंने आज ये कहा, क्या कहा? एनी हाउ आई शुड कम एंड सी यू फ्रॉम नियर एंड विजिट यू। एनी हाउ कैसे भी, आई शुड कम मैं तुम्हारे पास जाऊँगा और देखूँगा तुम्हें और तुमसे मिलूँगा और तुम्हारे बारे में तुम्हारा हालचाल पूछूँगा। आज मैंने सोचा कि आज कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आज काओ से मिलूँगा और मैं उनके पास जाऊँगा, उन्हें देखूँगा और उनके हेल्थ के बारे में उनसे पूछूँगा। लॉयन ने ऐसे उन्हें कहा। द रेडिश ब्राउन काओ सेड, सर, your coming has really pleased us and brightened our posture. रेडिश काऊ कहती है, सर, योर कमिंग हैज़ रियली प्लीज्ड, कि आपकी जो कमिंग है, आपका आना हमें प्रसन्न करता है, यानी आप जो आए हैं उससे हम बहुत खुश हैं। एंड ब्राइटेंड अवर पॉस्चर, और हमारे स्थान को आपने ब्राइटेंड कर दिया है आने से। आपके आने से हमारी जगह जहाँ पर हम रहते हैं वो ब्राइट हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है, बहुत चमकीली हो गई है। द लॉयन सेड, लॉयन ने कहा, आई हैव ऑलवेज रिमेंबर्ड यू एंड हैव इवन ऑर्डर्ड अ बेटर पॉस्चर मेड रेडी फॉर यू। रेडिश ब्राउन काऊ सेड, सर, यू हैव रियली obliged us and we are very thankful to you. लॉयन क्या कहता है? I have always remembered you, मुझे हमेशा से तुम्हारी याद आती है। So I have even ordered a better posture made ready for you, तो मैंने इसके लिए तुम लोगों के लिए एक बहुत अच्छे स्थान के लिए ऑर्डर कर दिया है जहाँ पर तुम रहोगे। यानी मैंने बहुत अच्छे स्थान को तुम लोगों के लिए बनाने के लिए ऑर्डर कर दिया है। किसको ऑर्डर कर दिया है? अब वो फेक बोल रहा है। रेडिश ब्राउन काऊ सेड, अब रेडिश ब्राउन काऊ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि भाई ये कितना अच्छा है कि इसने हम लोगों के लिए एक अच्छा सा पोस्चर बनाने के लिए दे दिया है। सर, यू हैव रियली ऑब्लाइज्ड अस, सर, हमारे लिए आप इतना सब कर रहे हैं या करते हैं, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं। यू हैव रियली ऑब्लाइज्ड अस एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, और हम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा, हम आपके लिए, आपने हमारे लिए इतना अच्छा वर्क किया है, तो उसके लिए हम आपके लिए धन्यवाद कहते हैं, थैंकफुल हैं बहुत। The white and the black cow were troubled by what their friend. The reddish brown cow sat and were grieved at its thoughtlessness. They feared lest it should be deceived. ठीक है? Grieved यानी शोक करना, यानी रोना। Both white and black cow were troubled by what their friend. White और black cow दोनों ही डरी हुई थी, troubled बहुत ज़्यादा डरी हुई थी वे, कि उनका ये मित्र कैसा है। What their friend, कि उनका ये मित्र कैसा है, क्या है। The reddish brown cow, अब reddish brown cow कहती है, and were grieved at its thoughtlessness. एंड वर ग्रैब्ड एट इट्स थॉटलेसनेस, अब उसके इस तरह के विचार से वे बहुत ज़्यादा शोक मनाते हैं, रोते हैं। दे फियर्ड लेस्ट इट शुड बी डिसीव्ड, डिसीव्ड यानी धोखा देना, झूठ बोलना, छलना। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये हमें धोखा दे। दे फियर्ड, वे डरी हुई हैं, वे डर रही हैं। लेस्ट, लेस्ट मीन्स ऐसा ना हो कि, या नहीं तो, ये शायद, तो वे ऐसा डर रही है, ऐसा उन्हें फील हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें धोखा दे। डिसीव्ड धोखा दे, कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो उन्हें धोखा दे रहा है। ठीक है? जो रेडिश ब्राउन काव है वो
लॉयन को बहुत अच्छा समझ रही है, जबकि जो ब्लैक एंड वाइट काव है वे उसे समझ रही है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है और वह उन्हें धोखा दे रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से इनकी स्टोरी आगे बढ़ती है, रेडिश ब्राउन काव की एंड लॉयन। They said to each other, which forest has not got a better posture? Why does a reddish brown cow believe what the lion says? Doesn't it know that lions seek other animals only to prey on them? The reddish brown cow became more and more a close friend of the lion each day. The black cow and the white cow advised it as much as could, but with no avail. देखिए, white cow and lion is in front of each other. They said to each other, वे दोनों एक दूसरे से कहती हैं, कौन? white and black cow. Which forest has not a better posture? कौन सा फॉरेस्ट है जो बेटर पोस्चर नहीं हो सकता है? कौन सा पोस्चर है, कौन सा स्थान है जो अच्छा स्थान नहीं हो सकता है? Why does the reddish brown cow believe what the lion says? ऐसा क्यों है कि जो रेडिश ब्राउन काव है ये लॉयन जो कह रहा है उस पर क्यों विश्वास कर रही है? रेडिश ब्राउन काव लॉयन के कहने पर क्यों विश्वास कर रही है, उसकी बातों पर क्यों विश्वास कर रही है? वाइट एंड ब्लैक काव ऐसा सोचती हैं, डिस्कस करती हैं। डजंट इट नो दैट लॉयन सीक अदर एनिमल ओनली टू प्रे ऑन देम? क्या उसे नहीं पता? सीक मीन्स तलाश करना, सीक मीन्स SEEK, सीक मीन्स तलाश, यानी उसे नहीं पता है कि जो लॉयन है वो तलाश कर रहा है अपने शिकार की। रेडिश ब्राउन काव बिकेम मोर एंड मोर अ क्लोज फ्रेंड ऑफ द लॉयन ईच डे। और दिन पर दिन जो रेडिश ब्राउन काव है ये दिन पर दिन लॉयन की और अच्छी फ्रेंड होती जा रही है। अब द ब्लैक काव एंड द वाइट काव एडवाइज्ड इट एज मच एज दे कुड, बट विद नो अवेल। वाइट और जो ब्लैक काव है वे दोनों एडवाइस देती हैं, एडवाइस में सलाह देना, वे दोनों सलाह देती हैं जितना कि वे दे सकती हैं उतनी वे उसे सलाह देती हैं वाइट रेडिश ब्राउन काव को, जितना कि वे दे सकती हैं उसे वे सलाह देती हैं, लेकिन बट विद नो अवेल। अवेल मीन्स लाभ, कोई लाभ नहीं होता, यानी वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाती हैं। अवेल मीन्स हेल्प, अवेल मीन्स हेल्प या लाभ, सहायता, तो कोई हेल्प नहीं कर पाती है वे उसको बार बार एडवाइस देती हैं जितना भी वे दे सकती हैं, लेकिन रेडिश ब्राउन काव उससे उसकी कोई हेल्प नहीं होती है। वन डे द लॉयन सैड टू द रेडिश ब्राउन काव, एक दिन लॉयन रेडिश ब्राउन काव से कहता है, यू नो that the color of our body is dark and that the color of the body of the white cow is light, and you also know that the light color is opposite of the dark color. It would be very good if I eat the white cow so that there will be no difference among us any longer, and that we will be able to live each other way. You know that the color of our body is dark. लॉयन कहता है रेडिश ब्राउन काव से कि आप जानते हैं मेरी बॉडी का और आपकी बॉडी का, यानी हमारी बॉडी का कलर कैसा है? डार्क है। रेडिश ब्राउन कलर है हमारा, तो हमारा कलर डार्क है। एंड दैट द कलर ऑफ द बॉडी ऑफ द वाइट काव इज लाइट, और वाइट काव की जो बॉडी का कलर है वो वाइट है। सो एंड यू ऑल्सो नो दैट द लाइट कलर इज द अपोजिट ऑफ द डार्क कलर। आप जानते हैं जो लाइट कलर होता है वह डार्क कलर का अपोजिट कलर होता है।
So it would be very good if I eat the white cow. So ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं white cow को खा जाता हूँ तो. So that there will be no difference among us. So हम में आपस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, हम सभी एक जैसे होंगे लंबे समय तक, any longer, and that will be able to live together well. तो हम एक साथ और भी अच्छे से साथ साथ रह सकते हैं. अब रेडिश ब्राउन काउ क्या कहती है? द रेडिश ब्राउन काउ एक्सेप्टेड द सेइंग ऑफ सेल्फिश लॉयन. जो भी सेल्फिश लॉयन ने कहा, रेडिश ब्राउन काउ उसकी बात को एक्सेप्ट करती है एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू द ब्लैक काउ टू कीप इट बिजी. और लॉयन की हेल्प करने के लिए वह जाके ब्लैक काउ से टॉकिंग करने लगती है ताकि वह बिजी हो जाए और वाइट काउ अकेली पड़ जाए. So that the lion could eat the white cow with more ease. The white cow was left alone and was killed, while the black and reddish brown cows were busy with idle talks. The lion could eat while cow with more ease. अब क्योंकि वाइट काउ अकेली थी, सेपरेट थी, सो जो लॉयन है वो इजीली उसको खा जाता है, मार देता है. द वाइट काउ वॉज लेफ्ट अलोन. अब वाइट काउ अकेली पड़ जाती है एंड वॉज किल्ड, वह सो मारी जाती है. क्योंकि इजीली अकेले इंसान पर जो दुश्मन होता है वह हमला इजीली कर पाता है. सो लॉयन ने उसे आसानी से पकड़ लिया और अपने चंगुल में फंसा लिया और उसे मार दिया. वायर द ब्लैक काउ, उस समय जब ब्लैक और रेडिश ब्राउन काउ बातें करने में थे, आइडल टॉक यानी वे आलसी भरी बातें कर रहे थे. आइडल यानी आलसी भरी, टॉक्स बातें, वे टॉकिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे. क्योंकि जो रेडिश ब्राउन काउ थी उसने ब्लैक काउ को बिजी रख रखा था ताकि उसका ध्यान वाइट काउ की तरफ ना जाए. 2 or 3 days passed since the lion had devoured the white cow. The lion, angry and uneasy, was lying in a corner, and the reddish brown cow was moving around the lion and grazing. The lion called the reddish brown cow. 2 or 3 days passed. जैसे ही वाइट काउ को लॉयन खा लेता है, डिवॉर्ड निगल लेता है. द वाइट काउज, द लॉयन एंग्री एंड अनईजी वॉज लाइंग इन अ कॉर्नर. अब 2-3 दिन के बाद में लॉयन फिर से भूखा हो जाता है. सो वह एंग्री हो जाता है, अनईजी हो जाता है और लाइंग इन अ कॉर्नर, और वह लेटा हुआ होता है कॉर्नर में. एंड द रेडिश ब्राउन काउ वॉज मूविंग अराउंड द लॉयन. और जो रेडिश ब्राउन काउ है वह लॉयन के पास में आती है घूमते घूमते, एंड ग्रेजिंग और ग्रेजिंग करते हुए, चरते हुए. द लॉयन कॉल्ड द रेडिश ब्राउन काउ. लॉयन रेडिश ब्राउन काउ को बुलाता है. द काउ आंसर यस सर. काउ आती है और बोलती है यस सर, हाँ जी सर, कहिए क्या कहना है. द लॉयन सेड, लॉयन कहता है, द कलर ऑफ माई बॉडी एंड द कलर ऑफ योर बॉडी आर रेडिश ब्राउन. मेरी बॉडी का कलर और तुम्हारी बॉडी का कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन है, यानी सेम है. एंड ब्लैक डज नॉट गो विद अवर कलर. सो ब्लैक कलर हमारी बॉडी के साथ नहीं चलता है. इट विल बी वेरी गुड इफ़ आई ईट द ब्लैक काउ. ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं ब्लैक काउ को खा लेता हूँ. ठीक है. अब वाइट काउ लॉयन खा चुका है, ब्लैक काउ की टर्न आ गई है. सो दैट इन दिस फॉरेस्ट वी ऑल विल बी ऑफ द सेम. अगर मैं ब्लैक काउ को खा लेता हूँ तो हमारा जो जंगल है उसमें सेम कलर हो जाएगा. द रेडिश ब्राउन काउ एक्सेप्टेड एंड मूव्ड अवे फ्रॉम द ब्लैक काउ. अब जो रेडिश ब्राउन कलर जो काउ है ये एक्सेप्ट करती है, उसकी बात को स्वीकार करती है और वह ब्लैक काउ के पास से चली जाती है, उसे अकेला छोड़ देती है.
ठीक है। एक्सेप्टेड यानी स्वीकार करना, मूव्ड अवे चले जाना। द लॉयन अटैक्ड एंड डिवोर्ड द ब्लैक काउ टू। लॉयन अटैक करता है, अटैक यानी हमला करता है, एंड डिवोर्ड और निगल लेता है ब्लैक काउ को भी। एंड एज फॉर द रेडिश ब्राउन काउ इट वॉज टू फिल्ड विद जॉय दैट इट डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब जो रेडिश ब्राउन काउ है ये बहुत ज़्यादा खुशी से अपना खाना पीना करती हुई, घास खाती हुई घूमती फिरती है, बिकॉज उसे पता ही नहीं कि असल में हो क्या रहा है। इट रोम्ड एंड ग्रेज एंड सैड टू इट सेल्फ। वह घूमती फिरती है और अपने आप से कहती है, इट इज़ ओनली मी हु हैज़ द कलर ऑफ द लॉयन। ये केवल मैं हूँ जो लॉयन का कलर मेरे जैसा है। A few days passed since the black cow had been devoured by the lion. The lion roared and said, "It is only me who has colored of the lion." ये जो रेडिश ब्राउन कलर की गाय है ये कहती है कि केवल मैं हूँ जो लॉयन के कलर की हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। बाकी जो काव है वे खाई जा चुकी हैं। A few days passed, कुछ दिन के बाद में the black cow had been devoured by the lion. कुछ दिन बाद ब्लैक काव को निगल लिया जाता है लॉयन के द्वारा, लॉयन उसे खा लेता है। The lion roared and said, अब कुछ दिन बाद क्या होता है, जो लॉयन है वह रोअर्ड करता है यानी वो दहाड़ता है, एंड said और कहता है, Oh, the reddish brown cow, where are you? Oh, the reddish brown cow, where are you? reddish brown color गाय कहाँ हो तुम? The reddish brown cow seeking with fear went forward and said, Yes, sir, the lion said. The reddish brown cow शेकिंग विद फियर, वे काँप जाती है डर से। फियर मीन्स डर से वे काँप जाती है। वेंट फॉरवर्ड और उसके पास जाती है, एंड सेड और कहती है, यस सर, हाँ जी श्रीमान जी। द लॉयन सेड, लॉयन कहता है, टुडे इट इज़ योर टर्न, आज तुम्हारी टर्न है। गेट योर सेल्फ रेडी, अपने आप को तैयार कर लो। आई एम गोइंग टू ईट यू, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। द रेडिश ब्राउन cow with great fear and horror said, Why, sir? I am your friend. I did whatever you said. So why do you want to eat me? Today it is your turn. Get yourself ready. लॉयन कहता है कि आज तुम्हारी टर्न है, अपने आप को तैयार कर लो, मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। I am going to eat you. The reddish brown cow विद ग्रेट फियर एंड हॉरर सैड, जो रेडिश ब्राउन काव है ये बहुत ज़्यादा डर जाती है। फियर मीन्स डरना, एंड हॉरर डरावना, फोबिया, वो बहुत ज़्यादा कांप जाती है डर की वजह से और कहती है, वाई सर, सर क्यों? आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। आई डिड वॉट एवर यू सेड, मैंने वही किया जो तुमने कहा। सो वाई डू यू वॉन्ट टू ईट मी, तो तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? occurred to happen, took place. ओके, ये वर्ड मीनिंग है आपका। तो बच्चों आज के लिए स्टोरी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे की स्टोरी जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।